नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 4 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम आज की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने अपने बड़े फैसले में साबित करने का निर्देश दिया है। 31 मार्च को सुबह 11 बजे उत्तराखंड विधानसभा में हरीश रावत सरकार का शक्ति परीक्षण होगा और ये बड़ा फैसला नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया है और ये कहा है कि बहुमत साबित करें हरीश रावत। हाईकोर्ट ने यह कहा है शक्ति परीक्षण हाईकोर्ट के पर्यवेक्षक की निगरानी में होगा। ये पर्यवेक्षक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार होंगे। 31 मार्च को सुबह 11 बजे ये शक्ति परीक्षण होगा। बागी कांग्रेसी विधायक भी वोटिंग करेंगे, इनके वोट को अलग से गिना जाएगा। तो यहां तक कि कांग्रेस के बागी विधायकों को भी वोटिंग करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन उनका मत अलग रखा जाएगा और बाद में इस पूरे शक्ति परीक्षण पर हाईकोर्ट अपना अंतिम फैसला देगा। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सरकार चुनौती देगी, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का क्या कहना है, सुनिए। मैं समझता हूं 2 दिन के बहुत व्यापक दलीलों के बाद उच्च न्यायालय ने 3-4 महत्वपूर्ण चीजें की हैं। पहली बात, 356 राष्ट्रपति शासन के आदेश के बावजूद, मैं दोहरा रहा हूं, उसके बावजूद जो मंशा और उद्देश्य था माननीय राज्यपाल के आदेश का कि 28 तारीख को एक फ्लोर टेस्ट हो, उसको कार्यान्वित किया है उच्च न्यायालय ने। सिर्फ तिथि बदली है 28 से 31 मार्च, यानी जो 3 बार राज्यपाल ने आदेश दिया था लिखित रूप से कि फ्लोर टेस्ट हो, सदन में हो, हाउस में हो, और जो 2 बार मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लिख के कहा था कि मैं चाहता हूं फ्लोर टेस्ट, उस बात को कार्यान्वित किया है उच्च न्यायालय ने 31 तारीख को, क्योंकि 28 निकल गई थी। नंबर 2, उसने किसी रूप से जो डिस्क्वालिफिकेशन है, निरस्ता है, लंबित जो है ये एमएलएस 9, उसको हटाया नहीं है। सिर्फ वोटिंग के काउंटिंग के लिए, सिर्फ गणना के लिए अलग से वोट करके उसको अलग से देखने के लिए अलग कमरे में रखने का आदेश दिया है। तीसरा, उच्च न्यायालय ने कहा है कि उच्च न्यायालय के अंतिम निर्देश पे ये निर्णय लिया जाएगा। अभी वो सभी वोट रखे जाएंगे जो डिस्क्वालिफाइड एमएलएस के हैं अलग से। मैं समझता हूं कि आज ये पूरा मूल जो भिन्नता है डिस्क्वालिफाइड और नॉन डिस्क्वालिफाइड एमएलएस की, वो वैसी ही बरकरार है। उच्च न्यायालय निर्णय करेगा, लेकिन सिर्फ गणना के लिए, गणना के उद्देश्य से ये आदेश किया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी भी की हरीश रावत सरकार की तरफ से और यह बड़ा फैसला नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया। लेकिन इस वक्त उत्तराखंड विधानसभा में स्थिति क्या है? 36 का जादुई आंकड़ा है, मतलब 36 जिसके पास होंगे वो सरकार बना पाएगा। देखिए, पक्ष में संभावना कांग्रेस की 27 रह गए, 9 बाकी हो चुके हैं। बीएसपी के 2 हैं, यूकेडी का 1 और अन्य 3 मिलाकर 33, यानी कि बहुमत से कम। और बीजेपी के 28 हैं, बाकी 9 अगर जोड़ लिए जाते हैं तो 37 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पेच जो है वो ये है कि 9 को वोट का अधिकार है, लेकिन उन्हें अलग रखा जाएगा, ये हाईकोर्ट ने कहा है, और गिनती के लिए उनका वोट लिया गया है। अब ये समझने वाली बात होगी कि वो 9 शामिल होंगे या नहीं, क्योंकि इन्हें निलंबित किया गया है। बहुमत का आंकड़ा है 36, कांग्रेस के पास 36 बन रहे हैं। कैसे, ये देखिए, बीजेपी के पास 28, लेकिन अब देखना यह होगा कि 9 का क्या होगा। अभी की जो स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के पास 36 हैं, इनमें 9 शामिल हैं जो बाकी हो गए। बीजेपी 28 सीटें हैं, बीएसपी के पास 2 है, यूकेडी 1, निर्दलीय 3, कुल 70, 1 नॉमिनेटेड भी है 71। तो ये स्थिति इस वक्त की है, लेकिन नॉमिनेटेड को वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, इसलिए 70 रह जाते हैं। और ये देखिए, संभावना जो बन रही है वो एक बार फिर से हम आपको बताएं, यानी कि बीजेपी अगर 9 बागी कांग्रेसियों को अधिकार दिया जाता है, उन्हें वैध माना जाता है, तो यहां पर सीधे सीधे बीजेपी बहुमत साबित करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या 9 के जो वोट अलग रखे गए हैं वो उनका क्या होगा। हमारे साथ अनिल बलूनी जी, वरिष्ठ नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। बलूनी जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? तो हम अब
बलूनी जी, अनिल जी, क्या आप हम हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जुड़ चुके हैं हमसे? सुनाई दे रही है आपकी आवाज। माइक बंद सर, बंद करो, बंद करो। अनिल बलूनी जी से जी जी हाँ, आपकी बलूनी आवाज। जी, जी जी बलूनी जी सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी आपकी आवाज आ रही है। जी अनिल जी, यहाँ दो स्थिति। पहला तो क्या आप हाईकोर्ट ने शक्ति परीक्षण का जो आदेश दिया है उसे आप अपने लिए झटका मानते हैं? और दूसरी बात ये कि जो 9 बागी हैं कांग्रेस के, उन पर अभी फैसला नहीं है कि वो शामिल किए जाएंगे, उन्हें गिना जाएगा या नहीं, तो क्या ये भी आपके लिए एक मुसीबत की बात बलूनी जी नहीं है? देखिए, मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं अभी तुरंत आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, कहीं से आया हूँ आप लोगों की बात के बाद, तो जो जजमेंट है वो भी हम लोगों को नहीं मिला है, जजमेंट हम लोगों ने नहीं देखा है। हम बता देते हैं, अगर नहीं, जजमेंट अभी वहाँ डिलीवर नहीं किया गया, मतलब जजमेंट की कॉपी नहीं मिली है। जो विस्तृत ऑर्डर है उसकी कॉपी नहीं दी गई, और तरह तरह की अलग अलग समाचार चैनलों में अलग अलग समाचार भी चल रहे हैं। नहीं, सुनिए तो अनिल जी, जी। नहीं, अलग अलग समाचार नहीं चल रहे हैं। जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया हम तो वो बता रहे हैं। 31 तारीख को शक्ति परीक्षण होना है, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें आपको शामिल होना पड़ेगा। और ये भी कहा है जहां संशय है वो सिर्फ कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को लेकर है अनिल जी, और कुछ नहीं। अखिलेश प्रताप सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, स्वागत है आपका। हाँ अनिल जी, आप जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, जितना जजमेंट अभी, क्योंकि जजमेंट विस्तृत जजमेंट आना बाकी है, लेकिन देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस निर्णय की है कि जो 9 विधायक हैं, जो कांग्रेस के जो बागी बगावती विधायक हैं, वो भी इसमें शामिल रहेंगे। तो देखिए स्थिति बहुत साफ हो जाती है। आज भी कांग्रेस के जो वहाँ के हरीश रावत हैं, वो केवल 32 लोगों को लेके ही चल रहे हैं। तो इसलिए स्थिति बहुत साफ है कि सरकार के खिलाफ बाकी जो 37 विधायक है वो सरकार के खिलाफ हैं। तो ये बात तो बहुत स्पष्ट हो चुकी है, नंबर का खेल तो सामने दिख रहा है। कल भी हरीश रावत गवर्नर साहब से मिलने गए थे, तब भी उनके साथ 32 लोग थे, आज भी उनके साथ 32 ही लोग हैं। तो इसलिए स्थिति बहुत साफ है कि सरकार का उस दिन जो बजट था, जो विनियोग विधेयक था, वो गिर गया था। वो इसीलिए गिरा था क्योंकि उनके खिलाफ 36 वोट थे। तो इसलिए जो आज माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया, मैंने कहा वो निर्णय भी हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष का जजमेंट था 9 लोगों को डिस्क्वालीफाई करने का, इसका मतलब ऐसा लगता है कि शायद वो भी गलत था। तो इसलिए अभी इस निर्णय को पूरा देखा जाना जरूरी है, और इस पे क्या लेना है वो हम लोग आगे तय करेंगे। ठीक है, हम आपसे आगे और बात कर लेंगे, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं अगर शक्ति परीक्षण तो होना ही होना है? देखिए सईद जी, इसीलिए ये पहले जो 18 तारीख वाला जो दृश्य है, अगर वही दोबारा होता है, जिस तरह 9 लोगों को वोट देने का अधिकार है, तो हमारे 28 और 9 लोग जो और वोट करेंगे, तो किसी भी हालत में ये 37 होता है। तो ये आंकड़ा तो सरकार के खिलाफ है वैसे ही। और कल भी जो जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, वो जितने विधायकों के साथ गए थे वो 32 ही लोग थे। इसका मतलब वो सरकार माइनॉरिटी में है। अखिलेश जी, अनिल जी आपकी बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुराहट की वजह अखिलेश जी क्या है? देखिए अब तो आप ठहाका लगा रहे हैं। इस मुस्कुराहट और इस कॉन्फिडेंस की अखिलेश जी वजह क्या है? हाईकोर्ट का फैसला है। आप बता रहा हूँ, वजह आपने पूछा है, बता रहा हूँ। जी। आपने मेरी मुस्कुराहट का वजह यह है कि आपके सवालों का बचकाना जवाब जो बीजेपी दे रही है, मतलब अजीब सा बचकाना से भी छोटा बचकाना। हरीश रावत नहीं अखिलेश जी, आप हर वक्त इस तरह की उलझुल बातें करते हैं। स्टे हो गया, हर वक्त मतलब हट गया, गलत तो वो शब्दों का सीएम हो गया। सुन ले, पहले बात सुन ले भाई, डिबेट का सलीका सीख लीजिए भाई, बात देखिए भाई, सुन इन्हीं के सुन लीजिए। नहीं अखिलेश जी कुछ ज्ञान बढ़ाइए। ज्ञान बढ़ेगा, बचकाना नहीं दिख रहा। नहीं, लेकिन अखिलेश जी हम थोड़ा सा भाषा की मर्यादा का ख्याल रखते हुए बात करें तो बेहतर होगा। नहीं सईद अंसारी जी हर वक्त इस तरह की बातें करते हैं, बिलो दी बेल्ट हिट करने की बार बात करते हैं। आपके मुख्यमंत्री 25 करोड़ रुपए ले रहे थे, बचकाना नहीं आपके मुख्यमंत्री 50 करोड़ रुपए बांट रहे थे, इन्हीं से बात कर रहे हैं। क्यों बुलाओ आप लोग आज तक वाले? आप लोग एक आरएसएस का बिठा लो, एक विश्व हिंदू परिषद का बिठा लो, इनको बुला लो, हमें फिर क्यों बुलाओ आप? नहीं अखिलेश जी, आपकी बात किस तरह की व्यक्ति को बैठाते हैं? चलिए अच्छा, अनिल जी, अखिलेश प्रताप को बात कर रहे हैं, अनिल जी, डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये देवभूमि की बात हो रही है अखिलेश प्रताप सिंह, ये देवभूमि की बात हो रही है जिसको अनिल जी, ये देवभूमि की बात हो रही है जिसको आपके मुख्यमंत्री ने बदनाम किया है, समझ गए? अभी बता रहा हूँ। क्या बताएंगे आप? सुन लो अखिलेश जी, जवाब दीजिए। अब हो गया, मैं जवाब दूं मैं कि क्यों बचकाना है। मैंने बचकाना जो कहा उसको मैं बता रहा हूं किस आधार पे कहा।
जब राष्ट्रपति शासन अब नहीं रहा तो सीएम हो गए ना, तो जो इन्होंने कहा पूर्व सीएम। फिर दूसरी बात कि जो ये बता रहे हैं कि विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ, नहीं रहा है। सईद अंसारी जी ये बचकाना बयान इसलिए है नहीं, कब कहा कि अरे सुन लो भाई, अरे भाई नहीं कहा, हाईकोर्ट ने नहीं कहा। सुनोगे आप सुनो तो आप किस तरह की बात करते हैं? कहाँ कहा कि राष्ट्रपति शासन नहीं है? राष्ट्रपति शासन पे एक लाइन नहीं कही है, आप बचकानी बातें करते हैं। आप नेशनल टीवी पे बैठे, आज तक पे बैठे। किससे आपको बात करनी है भाई? एंकर साहब आपको किससे बात करनी है? नहीं, हम आप दोनों से ही किससे बात करनी है? नहीं, अखिलेश जी आप अपनी, अच्छा अनिल जी सुन लेते हैं। अनिल जी जो मुद्दा है, किससे बात करनी है? अच्छा अनिल जी जो मुद्दा है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन हटाने की कोई बात हाईकोर्ट ने नहीं कही है। अखिलेश जी बात करनी है, नहीं, हमें करनी है कि उनसे बात? अरे सर, हमें आप दोनों से बात करनी है। आप दोनों मुद्दे को भटका रहे हैं। आप जो बात करनी है, आपके पास 36 विधायक हैं। अखिलेश प्रताप जी ये बता दीजिए क्या 31? ठीक है, नहीं भटकाता हूँ मैं मुद्दे नहीं भटकाता हूँ। अच्छा ठीक है, तो आपने बोलने दिया। अनिल जी निवेदन ये एक बार सुन लेते हैं। बात मेरी सुन लें। हाँ बताइए। आपने बोलने तो दिया नहीं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। सुनने का मादा आप में और उनमें हो तो सुन लीजिए। मैं यही कह रहा हूँ। अरे अखिलेश जी आप तो ये बता दीजिए, 36 में से 9 गए, 27 बचे हैं। अरे पहले मेरी बात होने दे। आप सर आप जवाब दीजिए। अच्छा चलिए आप जवाब दीजिए प्लीज। आप सुनिए। अरे यार, आप अजीब से व्याकुल है भाजपाइयों के लिए। आप ये सदन में तय होगा ना मेरे पास कितने हैं, उनके पास कितने हैं, या किसके पास कितने हैं। अरे कोई दावा करेगा, उसे दावा करने से यहाँ पे क्या असर पड़ता है? अब तो 2 दिन बचा ही है। हम कहें 45 हैं, वो कहें 50, क्या फर्क पड़ता है? ये तो अभी सदन तय कर देगा। इस पे बहस करने की क्या हो सकता है? बात है कि मेरिट डिमेरिट की। आप कह रहे, सुनिए, किसी के कहने पे नहीं जाना है कि मेजॉरिटी उससे नहीं प्रूफ होनी है। बात है जो अभी तक घटा है उसमें क्या मेरिट पे हुआ घटा है या क्या डिमेरिट पे घटा है, उस पे आप सवाल करना शुरू किए थे। मैं उसका जवाब दे रहा हूं जिसका जवाब वो नहीं दे पाए। पर उन्होंने 2 चीजें कही। आपने पूछा कि उन्होंने बताया कि विनियोग विधेयक नहीं पारित हुआ, लोग विरोध में खड़े हो गए। सदन की कार्रवाई अगर किसी को नहीं पता होगा तो यही कहेगा, ध्वनि मत से यदि स्पीकर ने कह दिया और जो प्रोसीडिंग में लिख गया वो पास माना जाता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं कर सकती है। तो वो ध्वनि मत से पास हुआ था। कहने को पॉलिटिकली आप कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर यही है। हम भी विधायक हैं, हम इसलिए बता रहे हैं। तो वो विधायक हैं आपका जब अवसर आएगा तो जानकारी आप दे दीजिएगा। हाँ ठीक है, जरूर देंगे। बताओ ठीक है। तो जो पास हो गया बिल, जो विधानसभा से पारित हो गया, चाहे ध्वनिमत का के स्पीकर पारित करे या बाय वोटिंग पारित करे, वो पास माना जाता है। उसके लिए अच्छा, हमें यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकना होगा। शक्ति परीक्षण होगा अब उत्तराखंड विधानसभा में और हरीश रावत को अपना बहुमत सिद्ध करना है। हमारे साथ अनिल बलूनी जी और अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं। अनिल जी, क्या आपके पास आंकड़ा है? क्या आप विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर पाएंगे? देखिए सईद भाई, आंकड़ा कांग्रेस के पास नहीं है, ये मैं कह सकता हूं। सुनिए एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अभी अखिलेश प्रताप कह रहे थे कि वॉइस वोट से हो जाता है। अखिलेश प्रताप तो बहुत पुराने विधायक हैं, क्या उनको जानकारी नहीं कि अगर एक भी विधायक खड़ा होके अगर ये कहता है कि मुझे डिवीजन चाहिए तो डिवीजन करना विधानसभा अध्यक्ष के लिए अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि विधानसभा अध्यक्ष नहीं वॉइस वोट से कर दे। और 35 लोग लिखित में कहते हैं कि हमको डिवीजन चाहिए, 35 लोग लिखित में देते हैं और विधानसभा अध्यक्ष उस वक्त डिवीजन कराने के लिए तैयार नहीं होते। क्या बात कर रहे हैं? जब 35 लोग खड़े होकर कह देते और 34 लोग दूसरी तरफ 33 लोग रह जाते हैं तो उनका वित्त विनियोग गिर चुका था। जब सरकार का बजट गिर गया है, यही तो वैधानिक संकट है। इसी के लिए तो हम लोग बार बार बात करें कि भाई वहां 1 अप्रैल से कैसे तनख्वाहें दी जाएंगी, कैसे खर्च किया जाएगा, उत्तराखंड के अंदर क्या स्थिति है, ये सब कुछ दिख रहा है। अभी अखिलेश प्रताप हमको बता दीजिए। अखिलेश जी अभी इनके पास 36 लोग हैं क्या? अनिल जी क्या? हाँ यही सवाल, 36 लोग हैं क्या? यही सवाल हमारा है अखिलेश जी। मैं बता रहा हूं, नहीं मैं बता रहा हूं। देखिए, अगर इस स्पीकर के निर्णय पे कहीं पे भी ये लगता है कि विधानसभा के अंदर, क्योंकि विधानसभा स्वयं मालिक है अपने किसी भी कृत्य के लिए, जब विधानसभा चलती रहती है उस पर किसी की दखलंदाजी, जो स्पीकर कहता है वही फैसला अंतिम होता है। और इन केस अगर ऐसा था तो गवर्नर से मिलने के बाद गवर्नर ने फिर फ्लोर ऑफ द हाउस टेस्ट का मौका क्यों दिया?
इसीलिए दिया कि मेजॉरिटी थी, इतने लोग अब कह रहे हैं हम साथ नहीं हैं, तो आप फ्लोर पे हाउस मेजॉरिटी प्रूफ करिए। और लेकिन जब ये आदेश दे दिया तो बीजेपी के लोग और बहुगुणा जी ने कहा कि गवर्नर है, बीजेपी के सारे लोगों ने कहा, कोश्यारी जी ने कहा कि गवर्नर ने गैर संवैधानिक कृत किया है। और आज उसी के आधार पे दिल्ली की मोदी जी ने वहां की सरकार को बर्खास्त किया, लेकिन उसको नन अवाइड करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट ने कहा कि फ्लोर पे मेजॉरिटी प्रूफ होगी, क्योंकि सरकार का अखिलेश जी बहुमत का और स्थान बलूनी जी, सिर्फ विधान। धन्यवाद आप दोनों का। लेकिन असलियत यहां पर इस वक्त जो नजर आ रही है वो ये कि 36 का आंकड़ा चाहिए, कांग्रेस कुल सब मिलाकर 33, 9 को हटाकर, और बीजेपी हम देखिए जल्दी से आपको यहां पर दिखा रहे हैं, बहुमत से 3 कम कांग्रेस है और बीजेपी जो है वो 37 उसके साथ होते हैं अगर 9 शामिल माने जाते हैं तो। देखते रहिए आज तक। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश जी, क्यों नहीं आप अपने घर को संभाल पाए, कैसे हुआ ये सब? देखिए, जब निरंकुश हो